भक्त थे और ठाकुर जी के प्रति उनकी प्रीति भी बहुत थी, लेकिन ऐसा कोई भागवतिक अनुष्ठान, कोई बहुत उनका बाह्य आडंबर नहीं था जिसको वो प्रदर्शित करें, पर भक्ति दिल में बड़ी प्रगाढ़ थी उनकी, ठाकुर जी से प्रीति बड़ी थी उनकी। तो एक बार कोई संत महात्मा उनके गांव से गुजर रहे थे और वो अपने खेतों में खेती किया करते थे, खेती करके फसल उगाते थे, अपना जीवन चलाते थे। मैया बात ना करो, रिपोर्ट में लिख लूंगी लाल साड़ी वाली मैया ने क्या किया। तो संत जी महाराज गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो भक्त जो था खेतों में बीज बो रहा था। तो अब जैसे होता है ना, खेतों पर काम करने जाते हैं, साथ में कुछ रोटी पानी लेकर के जाते हैं कि भाई पूरे दिन रहेंगे, तो उनको भी उनकी पत्नी ने कुछ दिया था, बैठ कर पाने लगे भोजन प्रसादी। अभी पोटली खोली ही थी, सोचा प्रसाद पाएं, तब तक संत जी महाराज सामने आ गए और संत जी महाराज ने कहा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मुझे क्या कुछ भोजन पवा सकते हो? उन्होंने तो पाया नहीं था और उनके पास बड़ी सीमित मात्रा में भोजन था, 2-1 रोटी रही होगी शायद। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे पास तो 2 रोटी है, आप पालो। संत महाराज को दे दिया पूरा, ये भी नहीं कि आधा दिया और एक अपने लिए रखा। संत महाराज बड़े संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए उनके इस भाव से। देखिए, संत अगर वो सच्चा संत है तो उसके नेत्रों से आपकी स्थिति छिपी नहीं है, आप उनको अपनी कहानी सुनाओगे तब वो समझेंगे। वो सच्चा संत नहीं है। संत तो वो है जो आपको देख करके आपकी स्थिति को समझ जाए, ये कितने पानी में है, ये सच्ची भक्ति कर रहा है कि दिखावा कर रहा है कि पाखंड है। वो सच्चे संत थे, वो देख करके समझ गए कि भाई ये तो खुद भूखा था, इसके घर की स्थिति भी बड़ी अच्छी नहीं, फिर भी पूरा भोजन मुझे दे दिया। बड़े संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुमको कुछ देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए। वो इतने सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने पा लिया, आप संतुष्ट हुए कि आपको और कुछ आवश्यकता है? तो मैं घर से फिर अपनी पत्नी को बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तो फिर भी इच्छा है। बार बार बोलते रहे, लेकिन उस भक्त ने कुछ भी नहीं मांगा। बाद में संत महाराज ने कहा, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से तुमको एक मंत्र देता हूँ, क्योंकि मैंने ये तो देखा ठाकुर जी के प्रति तुम्हारी प्रीति है। तो वो बहुत आनंदित हो गया, उसने कहा आप मुझे ठाकुर जी का मंत्र देंगे, उससे क्या होगा? बोला अरे तुम मंत्र जपोगे ना, तो इस मंत्र को जपोगे तो तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे, तुम्हें सन्निकट मिलेंगे, तुम्हें गले हृदय से लगा लेंगे, तुमसे प्रीति बढ़ेगी उनकी। बोले अच्छा, हाँ फिर तो बता दो। लेकिन ये भक्त बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्ञानी नहीं थे। अब उनको 12 मंत्र बताया, लंबा चौड़ा, सुन करके उनका तो सिर चक रहा है। बोले महाराज हमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? इतना बड़ा मंत्र तो हमको याद ही नहीं रहेगा। बोले अच्छा ठीक है। संत महाराज ने अष्टाक्षरी मंत्र दिया, छोटा है, चलो इसको जप लेना। बोला नहीं ये भी संभव नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले कि तुम कन्हैया का नाम जप लो, मंत्र तुमको याद नहीं हो रहा है, तुम कन्हैया का नाम जपो। बोले ठीक है, आप बता दीजिए, आप जो बताएंगे मैं उसी को स्मरण करूंगा, उसी को जपता रहूंगा। बोले हाँ, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने बोला क्या जपना होगा? कन्हैया के तो कई नाम हैं। बोले तुम्हें जपना है नाम कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र, यही जपते रहना बस। कोई भी काम करना, खेतों में काम करना, यही जपते रहना बस, इसी से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, संत महाराज चले गए। अब ये कृष्णचंद्र 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 रट रहे हैं। तब तक बहुत देर हो गई। पत्नी को बड़ी चिंता हुई, आए नहीं अभी तक। तो खेतों पे आती है, क्या हुआ आज आप वापस नहीं आए? तो बोला नहीं, एक संत महाराज आए थे, मैंने उनकी सेवा की। अब देखिए, पत्नी को भी अपने पति से, ये जो भक्त थे उनसे बहुत प्रेम था, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का अनुभव हो गया था कि शायद वो भूखे हैं, तो वो कुछ और भोजन प्रसाद साथ में लेकर के आई थी। बोली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ठाकुर जी की
कृपा ही हुई कि मुझे ऐसा संदेश मिला कि आप भूखे हैं, तो मैं फिर से भोजन ले आई। बोला अच्छा ठीक है, पा लेते हैं। तो बोला आप भोजन पा लीजिए। कृष्णचंद्र वो रट रहे थे नाम जो बताया था। तो बोला नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं भोजन करने बैठूंगा, प्रसाद पाऊंगा तो ये नाम मैं भूल जाऊंगा, मैं भुलक्कड़ हूं, मैं तुरंत भूल जाऊंगा। और संत महाराज ने मुझे दिया है कि ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। तो बोला क्या करें? पत्नी ने बोला ठीक है, एक काम करो, आप वो नाम मुझे बता दो, तब तक मैं जपती हूँ, आप भूलोगे नहीं, जब भोजन कर लोगे मैं वापस दे दूंगी। बोला ठीक है। कृष्णचंद्र अब इन्होंने भोजन पाया, रोटी पाई, पानी पिया, काफी देर हो गई। कृष्णचंद्र कर, देखिए हर किसी की भक्ति की अवस्था एक जैसी नहीं होती है, सबकी भक्ति का स्तर अलग अलग है। अब ये भक्त बड़े ऊंचे स्तर के थे, परंतु पत्नी का अभी वहां तक उनकी भक्ति नहीं पहुंची थी। कृष्णचंद्र रटते रटते वो हो गया घसीटे चंद्र। क्या हो गया? घसीटे चंद्र। अब वही नाम याद हो गया। जब वो भोजन प्रसादी पाकर के आए तो उन्होंने बोला हाँ अब बताओ संत जी महाराज ने जो नाम बताया था वो क्या था? बोला हाँ नाम बताओ, आपको तो जपना है घसीटे चंद्र। अब ये भोले भाले इन्होंने कहा हाँ यही नाम था, घसीटे चंद्र। अब वो घसीटे चंद्र यही नाम चलने लगा। लेकिन नाम के प्रति उनकी श्रद्धा ऐसी थी, उनका समर्पण ऐसा था, विश्वास और भाव ऐसा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, घसीटे चंद्र इसी नाम का जाप करते करते उनको ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो गई और एकदम परम उच्च कोटि के भक्त बने। तो नारद जी इस प्रसंग को देख रहे थे, उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, बोले ये तो बड़ी विचित्र बात होगी, ये तो अन्याय है प्रभु, बताइए अब जो पंडित महात्मा ये जो आपके वैष्णव इतने नियम निष्ठा का पालन करके मंत्र जाप करते हैं, उनको फल देना चाहिए आपको अपनी भक्ति का, अपनी कृपा का। अब ये घसीटे चंद्र रट रहा, आपने इसको फल दे दिया। बोले क्यों? कन्हैया जोर की हंसी हंसते हैं, खूब ठहाका लगाते हैं। कन्हैया बोलते हैं तो को ना पतो है नारद, एक पते की बात तो को मैं बताता हूँ। बोले क्या? जब मैं ब्रज की लीला में वृंदावन में था तो को पता है मेरो एक छिपे हुआ नाम भी था। कौन सा छिपा हुआ नाम था? अरे जब सुबह मैं उठता था तो यशोदा मैया तो बड़ा सुंदर मुझे तैयार करता। अच्छा, घर में जो बालक होते हैं तो माताएं क्या करती हैं? सुबह उठ के नहाया धुलाया, काजल का टीका और लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, तैयार करती है ना। तो कन्हैया को भी यशोदा मैया खूब बढ़िया सजाती थी, तैयार करती थी, श्रृंगार करती थी। लेकिन कन्हैया, उनको तो जा करके ब्रज की रज में लौटना है, इधर दौड़े उधर लुढ़क रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, गैयों के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी उनके नीचे गिर रहे हैं। तो शाम होते होते उनकी स्थिति क्या हो जाती थी? सारा श्रृंगार ब्रज की रज में मिल जाता था। और जब घर लौटते थे, माता का हृदय वो तो बालक को देखकर प्रसन्न नहीं होगा ना। धूल में सने, ब्रज की रज में सने हमारे कन्हैया। बाकी कोई देखे तो बोलेगा अरे ये तो मैला हो गया, इसको तो धूल लग गई, माटी लग गई। लेकिन मैया को तो वो तब भी प्यारा लागे। वो बोले वाह कन्हैया वाह, तेरा तो रूप बड़ा ही निराला है। लेकिन एक बात है, मैं सुबह उठ के भोर में तुझे इतना सजा धजा करके श्रृंगार करके तैयार करती हूँ, और शाम को जब तू लौटता है मैं तुझे कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ। बड़ा सुंदर कृष्ण चंद्र, कृष्ण माने काला श्याम वर्ण और चंद्र माने चंद्रमा, सुंदरता। तो काले रंग का सुंदर सा श्रृंगार, इतना सुंदर तुमको बना करके मैं सुबह में भेजती हूँ, लेकिन शाम को तो तू कृष्ण चंद्र बन के ना लौटे, तू घसीटा चंद्र बन के ही लौटे। तो या मारे मेरो एक नाम घसीटा चंद्र भी है। तो ठाकुर जी ने बोला नारद जी, मेरा एक नाम घसीटा चंद्र भी है। अब उसी नाम का इसने जाप किया, पर नाम भी नहीं भैया, यहाँ तो भाव प्रबल है। नाम में आपका समर्पण, आपका विश्वास प्रबल है। आप द्वादशाक्षर मंत्र जपें, अष्टाक्षर मंत्र जपें, या सिर्फ नाम जप करें या सिर्फ भजन करें, अगर आपकी भक्ति प्रगाढ़ है, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, तो कन्हैया दौड़े चले आएंगे आपके पास। फिर कृष्ण चंद्र की आवश्यकता नहीं है, फिर घसीटा चंद्र से भी आपको ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये महिमा है संत की। ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि संत महाराज हमारे बीच पधारे थे,
तो अपने भीतर के भाव को बढ़ाइए, भक्ति को बढ़ाइए। और कथा श्रवण की आवश्यकता क्यों है?